सीताराम जी की महती कृपा करुणा से इस पावन पुनीत ज्येष्ठ मास के अवसर पर भोपाल नगर की इस पावन पुण्य दिव्य धरा काकड़ा अभिनव होम्स के इस पवित्र प्रांगण में भगवान बटुकेश्वर महादेव की पावन चरण सन्निधि में बैठ करके समस्त कॉलोनी वासियों के सहयोग से आचार्य पंडित प्रेम नारायण शास्त्री जी के अथक प्रयास से सभी भक्तजनों के अकथनीय सहयोग से श्री नरेंद्र सिंह गोयल जी, श्री देशराज मीणा जी, श्री ओम प्रकाश मोटवानी जी, श्री किशन गोपाल राठी जी एवं समस्त कॉलोनी वासियों के द्वारा यह दिव्य आयोजन आयोजित हुआ। आज कथा का द्वितीय दिवस, द्वितीय सुमन भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। कल कथा का प्रथम दिन था और प्रथम दिवस में हम लोग मानस की कुछ भूमिका, मानस का महत्व, हमारे जीवन में मानस की उपयोगिता आदि विषयों पर चर्चा करते हुए राज परिवार की वंदना हम कल कर रहे थे। भरत जी की वंदना, शत्रुघ्न जी की वंदना, तीनों माताओं की वंदना गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से की है। और ये रामचरितमानस क्या है? बोले इस रामचरितमानस को सुनने से क्या होगा? गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि रामचरितमानस क्यों सुने, इसके सुनने से क्या होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनत श्रवण पायहि विश्राम, इसके सुनने से विश्राम मिलेगा। हम सब लोग भाग रहे हैं दुनिया भर की टेंशनों में, परेशानियों में, झंझटों में उलझे हुए हैं। क्या होगा मानस को सुनने से? बोले विश्राम मिलेगा। जो संसार की उलझनों में उलझा है उसको संसार की उलझनों से मुक्ति मिलेगी। और जो वेद वेदांत को पढ़ पढ़ करके थक गया है, जो विद्वान है और अपने ज्ञान के द्वारा वेदादि का अध्ययन करते करते थक गया है, उसके लिए बोले बोध विश्राम सकल जन रंजनी। बुद्ध माने होता है विद्वान, विद्वानों को भी विश्राम देने वाली रामचरितमानस है। क्योंकि विद्वान लोग मीमांसा, न्याय, दर्शन आदि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और वेदांत आदि का अध्ययन करते करते वो थक जाते हैं। तो जो वेदांत आदि का अध्ययन करके थक गया उसको विश्राम कहाँ मिलेगा? बोले रामचरितमानस में आ जाओ, इसकी सरस चौपाइयों का गान और श्रवण करोगे तो उनके भी मन को विश्राम मिलेगा। बुद्ध विश्राम, विद्वानों को भी विश्राम मिलेगा और संसार की उलझनों में उलझे हुए को भी विश्राम मिलेगा। सकल जन रंजनी, जो इसको सुनेगा उन सबके हृदय को आनंद देने वाली ये कथा है। और क्या करेगी? बोले राम कथा कली कालो सो देवंजनी। कलियुग के जितने भी कलमस हैं उन कलिकाल के कलमसों को धोने के लिए मानस की कथा बहुत अच्छा साधन है। आपके पास कपड़े को धोने के तमाम साधन उपलब्ध होंगे, शरीर को धोने चमकाने के अनेक साधन बाजार में उपलब्ध हैं, पर मन को धोना हो तो क्या करें? मन की धुलाई कैसे हो? और विचित्र बात यह है कि हम पूरा जीवन तन को चमकाने में, कपड़ों को चमकाने में लगे रहते, मन को चमकाने पर ध्यान नहीं देते। लेकिन राठी जी जब वहां जाएंगे तो ना तो हमारा कपड़ा देखा जाएगा और ना हमारा शरीर देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? वहां हमारे मन को देखा जाएगा कि आपका मन निर्मल बना कि नहीं बना। यदि मन निर्मल नहीं है तो वहां किस मुंह से जाएंगे? इसलिए जो संत हैं वो शरीर को चमकाने पर ध्यान नहीं देते, वो मन को चमकाने पर ध्यान देते हैं कि मेरा मन निर्मल बना रहे। वो अपने मन को संभालने में लगे रहते हैं, हम लोग तन को संभालने में लगे रहते हैं। यही संसारी में और संत में भेद है। संसारी तन को संभालने में लगा है और संत मन को संभालने में लगा है। हम भी मन को संभालने में लग जाए तो मन को कैसे सुधारें? मन को संभालने का साधन क्या है? बोले वो है भगवान की कथा।
ये कैसी कथा है? बोले इसमें गोता लगाने से कौआ जो है वो कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। देशराज जी, यदि बगुला इसमें गोता लगाए तो वो हंस बन करके निकलेगा। अच्छा, बगुले में और हंस में क्या अंतर है? देखने में रंग रूप दोनों का एक जैसा है, लेकिन हंस की विशेषता है कि आपने 5 किलो दूध में 2 किलो पानी डालकर रख दिया तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। माने दूध और पानी को अलग करने की विशेषता, ये विवेक हंस में है। तो मानस को सुनने से क्या होगा? बोले हमारे अंदर भी वह विवेक आ जाएगा कि ये संसार तो गुण और दोष से मिश्रित होकर बना है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, ये सारा संसार गुण और दोषों से मिलकर बना है। पर क्या होगा मानस को सुनने से, इसमें गोता लगाने से? बोले जो मानस में गोता लगाएगा वो हंस की तरह हो जाएगा, वो गुण ग्रहण करने वाला हो जाएगा, दोष छोड़ देगा, गुण ग्रहण कर लेगा। हम लोग दोषों को पकड़ने में लगे हैं, उसमें ये कमी है, इसमें ये है, इसमें ये है। और मानस प्रेमी जो होगा, जो इसमें गोता लगाने वाला होगा, वो गुणग्राही हो जाएगा, कौआ कोयल बन जाएगा। अच्छा, कौए में और कोयल में क्या अंतर है? रंग रूप उनका भी एक जैसा है, पर कोयल बोलती है तो बड़ी प्यारी लगती है और कौआ बोलता है तो लोग पत्थर मारते हैं। उसकी वाणी कर्कश है, उसका स्वभाव कुटिल है। मानस के सरोवर में गोता लगाने से क्या होगा? बोले मन की कुटिलता मिट जाएगी और आपकी वाणी मधुर हो जाएगी। आपके अंदर से जो निकलेगा वो मधुर निकलेगा, हम मीठा बोलने वाले बन जाए। कुछ लोग होते हैं आचार्य जी जो ये कहते हैं कि हम तो मुंह पे कहते हैं, सच्चा कहते हैं, मुंह पे कहो अच्छा है और सच्चा कहो ये बहुत अच्छा है, पर कड़वा कहो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये नीतिकार नहीं कहते, नीतिकार कहते हैं सत्यम ब्रूयात, लेकिन प्रियम ब्रूयात। सत्य तो बोलो पर प्रिय बोलो। ऐसा सत्य मत बोलो जिससे सामने वाले को पीड़ा हो, जिससे सामने वाले को कष्ट हो, क्योंकि वाणी ऐसी है कि इसके द्वारा क्या कुछ नहीं किया जा सकता। शब्द ब्रह्म है, एक बार जो शब्द निकलता है वह अंतरिक्ष में घूमता रहता है। हमने सुना है कि आज कुछ वैज्ञानिक इस तरह के यंत्र भी तैयार कर रहे हैं जिससे महाभारत कालीन और समय के जो शब्द अंतरिक्ष में गूंज रहे हैं उनको उनसे सुना और समझा जा सके। इस तरह का शोध चल रहा है। माने शब्द जो है वो कभी नष्ट नहीं होता, एक बार जो शब्द निकल गया वो अंतरिक्ष में घूमता रहता है। तो हमारे मुख से जो शब्द निकले वो संभाल कर निकले, सुंदर निकले, मीठा निकले। हम सत्य बोलने वाले हों पर कड़वा बोलने वाले ना हो, सत्य बोलने वाले हों पर मीठा बोलने वाले हों, सबसे प्रेम से बोले। अरे मानस तो वह है कि जब कौए के रूप में कागभूषुंडी जी गाते हैं तो कैसा गाते हैं? बोले मधुर वचन जब बोले कागा। कौआ भी जब बोलते हैं तो मधुर वचन में। अच्छा, मजे की बात देखिए, मानस को गाने वाला भी पक्षी और भागवत को गाने वाला भी पक्षी। भागवत को मूल रूप से गाने वाले सुखदेव वह भी पक्षी के रूप में, तोते के रूप में, और मानस को गाने वाले कौए के रूप में रहने वाले कागभूषुंडी। भैया पक्षियों को भी इतना प्रेम जिस कथा से हो जाए। हम मनुष्य हैं, मानव देह मिली है और मानव देह प्राप्त करके भी सत्संग में गोता नहीं लगाया तो हमारा जीवन फिर किस काम का है? लेकिन यही सर आवत अति कठिनाई। आचार्य जी इसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं यहां तक आना इतना आसान भी नहीं है। यही सर आवत अति कठिनाई। क्यों? बोले इसमें एक चीज चाहिए। क्या? बोले राम कृपा बिनो आय न जाई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक इसमें गोता लगाना संभव नहीं है। अब हमारे यहाँ कॉलोनी में कृपा तो भगवान की हुई, जो कथा बहती बहती आ गई। अब कौन यहाँ कथा में गोता लगा पाएगा? बोले वही जिस पर राम जी की विशेष कृपा होगी वह सरोवर में गोता लगाएगा। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब कथा रूपी सरोवर में गोता लगाने को मिलता है। 3 चीजें चाहिए मानस के पास पहुंचने के लिए, सरोवर में गोता लगाकर इसका आनंद लेने के लिए। जे श्रद्धा संबल रहित
नहीं संतन कर साथ, और तिनका मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। क्या बढ़िया बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। इस तक पहुंचने के लिए जो राह खर्च है वो क्या है। आजकल तो जमाना बदल गया है। आप लोगों को याद होगा कि पहले लोग जब यात्रा करते थे तो कुछ भोजन सामग्री साथ लेकर चलते थे। या तो अपना भोजन बना के लेके चलते थे, या सूखा सामान भी लोग लेके चलते थे। जहां पहुंचेंगे व्यवस्था बनाकर कुछ बना लेंगे। अब आजकल तो लोग होटलों में खाते हैं तो सब व्यवस्था अलग हो गई। चलते थे कि नहीं? कुछ पाथे लेकर चलते थे। घर से खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ अपने बगल में होना चाहिए। उसको बोलते हैं पाथे। तो वो पाथे क्या है? मानस तक पहुंचने के लिए पाथे चाहिए। आजकल तो लोग पैसा रखते हैं, पैसा भी नहीं। अब तो एटीएम और डिजिटल का जमाना है, पर चाहिए तो उसमें भी होगा तभी काम बनेगा, नहीं होगा तो कैसे बनेगा। उसको तरीका रखने का बदल गया, पर चाहिए तो आज भी। तो वो राह खर्च क्या है? बोले वो राह खर्च है श्रद्धा। श्रद्धा रूपी संबल आपके पास नहीं होगा तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा, जे श्रद्धा संबल रहे, तो पहली शर्त है श्रद्धा हो, और दूसरा है सत्संग। जिसने साधु पुरुषों का संग नहीं किया उसको इस सरोवर से, इस कथा से प्रेम नहीं होगा। नहीं संतन कर साथ। और तीसरी बात कही, आपके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च भी है, आपने संत संग भी किया है, पर तिनका मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। राम जी जिनको प्रिय नहीं होंगे, भगवान में जिनका प्रेम नहीं होगा, उनको कथा प्यारी कहाँ लगने वाली है भैया। कथा तो उन्हीं को प्यारी लगेगी जिनको राम जी प्रिय हैं, जिनको ठाकुर जी प्रिय हैं। कि ग्रह कारज ना जंजाला, ग्रह कारज ना जंजाला, ग्रह कारज ना जंजाला, ग्रह कारज ना जंजाला, ते अति दुर्गम सल विसारा, ते अति दुर्गम शैल विसारा, ग्रह कारज ना जंजाला, ग्रह कारज ना जंजाला। और क्या है? बोले गृहस्थी के जो कार्य हैं वह नाना प्रकार के जंजाल हैं, यहाँ पहुंचने में कठिनाई है। और इतना ही नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं वो बड़े पर्वत के समान हैं जिनको पार करना मुश्किल है। लोगों से कहो कथा में चलो, बोले चलना तो था पर बड़ा जरूरी काम है, तो वह दुर्गम पहाड़ की तरह सामने आकर के रोक देते हैं। पर जिस पर भगवत कृपा होती है वो सरोवर में गोता लगाता है।